Assalamualaikum dear students. This is unit number 1 operating system lecture number 4. लास्ट लेक्चर में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूजर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क या मीन्स एक से ज़्यादा टास्क एट द सेम टाइम ऑन द कंप्यूटर सिस्टम विद सिंगल सीपीयू। यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर पे जिसपे सिंगल सीपीयू लगा हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द यूज़र कैन वर्क ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट व्हाइल अ वेब पेज इज़ बीइंग लोडेड इन द ब्राउज़र। यानी एक यूज़र है वो वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा है और उसके साथ साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके कोई चीज़ उसने डाउनलोड या अपलोड होने पे लगाई हुई है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अ सिंगल सीपीयू एक्चुअली कैन नॉट एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। अच्छा, इसमें देखिए कि एक सीपीयू अगर लगा होगा तो एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन होता कुछ यूँ है, इट रैपिडली स्विचेस बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम्स। वो प्रोग्राम्स के दरमियान तेजी से, रैपिडली का मतलब होता है तेजी से स्विच करता है। एक प्रोग्राम को कुछ टाइम देता है फिर दूसरे को, और इस तरह से लगता कुछ इस तरह है कि सारी टास्क एक वक्त में परफॉर्म हो रही है। इट लुक लाइक ऑल द टास्क आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। ये जैसे कि फिगर में आप देख रहे हो कि ब्राउजर एक ओपन है, एक्सेल प्रोग्राम, पेंट, मल्टीमीडिया, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन है लेकिन सीपीयू एक है। तो ये क्या करेगा, हर प्रोग्राम को स्विच करते हुए टाइम देगा। पहले एक टास्क को 10 नैनो सेकेंड देगा, फिर दूसरे टास्क पे स्विच कर जाएगा, फिर तीसरी टास्क पे, और इस तरह से एक जो है स्विचिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Time sharing operating system is typically used in mini computer and mainframe computer that supports large number of users. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज नहीं होता, मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम। और मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर जहाँ पे यूज होते हैं वहाँ पे हजारों यूजर्स जो है वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं और वो एक कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं। In time sharing operating system, the CPU is shared between multiple programs of different users accessing the same computer. यानी आपका CPU टाइम जो है वो चूंकि एक सर्वर पे लगा होता है तो वो डिफरेंट यूजर्स के प्रोग्राम्स पर शेयर हो रहा होता है। वो जो आपका कंप्यूटर होगा वो नॉर्मली सर्वर होगा। तो इसमें भी हमारे पास जो टाइम दिया जाता है, इट गिव्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ सीपीयू टाइम टू ईच यूजर्स प्रोग्राम। यानी हर यूजर के प्रोग्राम, अब हर यूजर अलग-अलग टर्मिनल पे या कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, हर यूजर के प्रोग्राम को वो थोड़ा थोड़ा टाइम देगा और उस टाइम पीरियड को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम पीरियड इज नोन एज टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। यानी उस जो टाइम पीरियड, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या कहलाता है, टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम। द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड फॉर द एलोकेटेड टाइम quantum, and when the time quantum is over the control is transferred to the next user program। यानी एक प्रोग्राम को वो कुछ टाइम देगा, उसके बाद वो दूसरे यूजर्स के प्रोग्राम पे जाएगा, उसको कुछ टाइम देगा और इस तरह से कैरी ऑन करेगा। अब इसमें आप देखें हमारे पास जो है द स्विचिंग ऑफ सीपीयू इज सो क्विक दैट ईच यूजर थिंक दैट द कंप्यूटर इज ओनली परफॉर्मिंग हिज जॉब। इसमें भी हमारे पास ये एक सीपीयू है जो कि एक मेन सर्वर पे लगा हुआ है और डिफरेंट टर्मिनल या कंप्यूटर पे हमारे पास डिफरेंट यूजर्स बैठे हुए हैं और उस सर्वर का सीपीयू टाइम वो यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये आप समझे कि टाइम स्लाइस है, ये यूजर नंबर 5 को मिला, फिर यूजर नंबर 6 को मिलेगा, इसी तरह से यूजर 1, यूजर 2, और ये टाइम स्लाइस जो है ये सर्कुलेट होता जाएगा स्विचिंग करते हुए। ठीक है, यानी थोड़ा सा टाइम यूजर 1 को मिलेगा, फिर सेकंड यूजर को, इस तरह सो ऑन, और ये डिफरेंट यूजर डिफरेंट कंप्यूटर्स या टर्मिनल्स पे बैठे होंगे। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एयरलाइन, बैंक्स, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। तो ये जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नॉर्मली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, और क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स को जो है वो अफोर्ड कर सकती है और उसमें हज़ारों यूजर को कनेक्ट कर सकती हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज हमने जो है वो
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया।